बहुत अच्छी बात है। लोकतांत्रिक प्रणाली में हर राजनीतिक संगठन को अपने विचारधारा, अपने कार्यक्रम, अपनी नीतियों को लगातार जनता के बीच में लेकर के जाना चाहिए। और अंततोगत्वा अच्छा लगता है कि जिन पार्टियों ने कभी लोकतांत्रिक प्रणाली को महत्व ही नहीं दिया, जनता को महत्व ही नहीं दिया, वह परिवारवाद से ग्रसित रहे हैं। और जिन्होंने केवल जातिवाद फैला करके, समाज को बांट करके, राजनीति में सफलता प्राप्त करके और सरकारें बनाई हों, ऐसी राजनीतिक संस्कृति वाले लोग भी इसके महत्व को समझ पाए हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भाजपा का कार्यकर्ता गांव-गांव, बूथ-बूथ, घर-घर जाता है, उनके भी ध्यान में आया कि उनको भी जनता के बीच में जाना पड़ेगा। और जब वो जनता के बीच में जाएंगे, निश्चित तौर पर उनको देश की आज़ादी के बाद जो 76 साल में से 60 साल उन्होंने राज किया है, तो देश को कमज़ोर, गरीब और पिछड़ा जिन कारणों से देश रहा है, उनको उन बातों का जवाब भी देना पड़ेगा। उनको ये भी जवाब देना पड़ेगा कि इस देश की राजनीति में परिवारवाद का जो पाप उन्होंने बढ़ाया है, जो जातिवाद की राजनीति उन्होंने खेली है, जो भाई भतीजावाद, गुंडागर्दी का जो वातावरण उन्होंने, तुष्टीकरण का, अल्पसंख्यकवाद का जो वातावरण देश में उन्होंने सदा फैलाया है, तो उनको उन बातों के लिए जवाब भी देना पड़ेगा, सफाई भी देनी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के पास सफाई देने के लिए बहुत कुछ है, उनको बहुत बातों की सफाई देनी है। विपक्ष हर बार कहता है कि अगर दबाना चाहती है बीजेपी सरकार किसी को तो ईडी की रेड लगवा देती है। ईडी का एक कंडा बनाया हुआ है बीजेपी ने, तो आपकी क्या राय है? देखिए, कांग्रेस इस बात का जवाब दे कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अमित भाई शाह जी गुजरात में गृह मंत्री थे, तो कोई कारण नहीं था उस समय उन्होंने उनके ऊपर बड़े गंभीर से गंभीर मुकदमे लगाए, जेलों में डालने का काम किया। और मोदी जी ने बतौर मुख्यमंत्री पूरा दिन सीबीआई एजेंसी की जांच में सहयोग दे करके वो उपस्थित रहे और कभी उन्होंने इस प्रकार का शोर नहीं मचाया। ये कांग्रेस जिसने ऑपोजिशन को, देश के पूरे ऑपोजिशन को, लाखों लोगों को इमरजेंसी के दौरान जेल में डालने का काम किया था, जिसने छपते हुए अखबारों के ऊपर काली स्याही लगा करके अखबारों के समाचार नहीं छपने दिए थे, जिन्होंने अपने 2014 से पहले अपने विरोधियों पर लगातार इस कदर जुल्म किए थे कि मोदी जी के खिलाफ अमेरिका विदेश में भी सांसदों के हस्ताक्षर करा करके कि उनको वीजा ना मिले, तो अपने देश की राजनीति, वो देश की जो हमारी जो अपनी जो स्वायत्तता है, उसको भी उन्होंने दांव पे लगा करके अमेरिका के चरणों में जाकर के लोग झुके थे, जिन्होंने देश को कमजोर किया था। और आज इनके जो कुकर्म हैं, आज जो भी किसी ने देश को लूटा है, अगर वो जांच एजेंसियां काम करती हैं, क्या पूरे देश ने नहीं देखा 350 करोड़ रुपए नकद एक कांग्रेस के सांसद के घर में मिलते हों, तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उस पर ये कभी जवाब नहीं देते हैं। जो इनके लोग लगातार उनके चोरियां पकड़ी जा रही हैं। आज ईडी ने 562 करोड़ रुपए का या 500 करोड़ से अधिक का आरोप लगाया है कि एक कांग्रेस के नेता को एक महादेव ऐप स्कैम में उनको दिए गए, आरोप पत्र जारी किया है। वह रिकॉर्ड की बात है, सरकारी दस्तावेज की बात है, अदालत में पेश किया है, तो क्या ये निकल के नहीं आने चाहिए? तो देश की जनता मोदी जी के नेतृत्व में जितने भी ये कुकर्म और कांड कांग्रेस ने किए हैं या विपक्षियों ने किए हैं या किसी ने भी किए हैं, उनके ऊपर जांच चल रही है। आज हरियाणा प्रदेश में ईडी में एक नेता कांग्रेस के हैं, एक नेता इंडियन नेशनल लोकदल के हैं, और जहां तक समाचार पत्रों में पढ़ने को मिला है एक भाजपा से संबंधित व्यक्ति भी हैं, उनके यहाँ भी जांच चल रही है। तो जिसको जो भी कोई गलत काम में संलिप्त पाया जाता है उसकी जांच होनी चाहिए। सर, जेपी नड्डा का दौरा था कल, उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है। हम लोग सामान्य परिवारों से निकले हुए लोग भारत माता की सेवा में, हम देश और समाज की सेवा करने का काम करने के लिए निकले हैं। और नड्डा जी भी उसी तरह से एक
कार्यकर्ता के नाते आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनका हरियाणा प्रदेश में आना हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। उनका मार्गदर्शन मिलना, उनका दिशा निर्देश मिलना। अब से 100 दिन से कम समय में देश की सबसे बड़ी पंचायत के चुनाव होने हैं और भाजपा अपनी जिम्मेदारी समझती है कि फिर से जनता का जनादेश मिले, जनता के दरवाजे पर जाएं, जनता के दरवाजे पर झोली फैला करके जनता से फिर से देश को आगे बढ़ाने के लिए आशीर्वाद मांगे। उसकी योजना करने के लिए नड्डा जी ने सब कार्यकर्ताओं को बुलाया और बहुत अच्छी बैठकें कल हुई और बड़ा शानदार रोड शो कल पंचकुला में संपन्न हुआ। सर, दीपेंद्र सिंह हुड्डा कहना है कि कांग्रेस 10 के 10 लोकसभा सीट जीतेंगे। और नींद में सपने में आदमी बहुत कुछ सोच लेता है। और 10 की 10 सीटें कमल के फूल पे पिछली बार जीती थी और 10 की 10 सीटें इस बार फिर कमल के फूल पर प्रदेश की जनता जिताएगी। उनके चाहने से नहीं होता, ये प्रदेश की जनता के चाहने से होगा। प्रदेश की जनता मोदी जी को चाहती है और निश्चित तौर पर 10 की 10 सीटें मोदी जी की झोली में डालने का काम करेंगे। सर, हरियाणा सरकार को 4 साल हो गए, तो कैसे देखते हैं सरकार के कार्यकाल को? 9.25 साल हो गए। हरियाणा प्रदेश में जो परिवारवाद का राज था, क्षेत्रवाद, इलाकावाद का राज था, जो भाई भतीजावाद का राज था, जो चोरी डकैती भ्रष्टाचार राजनीतिक संरक्षण में चला करती थी, आज उन पर पूरी तरह नकेल लगा दिया गया है। नौकरियां बिका करती थी, आज बिना खर्ची बिना पर्ची के गरीब आदमी के घर में पढ़ाई लिखाई योग्यता के आधार पर आज नौकरी की चिट्ठी आ जाती है, चाहे नौकरी वो एक ग्रुप डी की हो और चाहे नौकरी वो HCS की हो। और सभी पूरे हरियाणा में समान रूप से विकास करवाया जा रहा है और किसी को भी भेदभाव के बिना आज हर प्रकार से सरकार निरंतर कोशिश कर रही है कि बेहतर से बेहतर सुशासन दिया जाए, अधिक से अधिक विकास हो। सर, जैसे कि पीएम नरेंद्र मोदी चेहरा रहते हैं हमेशा इलेक्शन टाइम में, तो हरियाणा में जैसे अभी सीएम बीजेपी की तरफ से मोदी जी के नेतृत्व में पूरे अभी हमने सभी विधानसभा चुनाव हुए हैं, सभी मोदी जी के नेतृत्व में हमने उन चुनाव को लड़ा है और जनता ने उन चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताया है। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, देश ही नहीं दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय जननेता हैं और उनके नेतृत्व में भाजपा आगे बढ़ रही है, देश में भी प्रदेश में भी। सर, अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश में जो सीएम बनाए वो नए चेहरे थे, तो क्या हरियाणा में अगर बीजेपी रिपीट करती है तो नया चेहरा आ सकता है सीएम के लिए? देखिए, इस बारे में कोई कहने का कोई बात ही नहीं है। अभी जब चुनाव आएंगे पार्टी का, और बहुत अच्छा सरकार काम कर रही है, मनोहर लाल जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है।